बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तारीख का रुख बदलने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स और सियासी ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है। फोकस न्यूज से लेकर ABC न्यूज तक और न्यूयॉर्क पोस्ट से लेकर व्हाइट हाउस की राहदारियों तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, ईरान के साथ सीजफायर की तौसीक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्या जंग छिड़ने वाली है या फिर ट्रंप ने कोई ऐसा खुफिया मुआहदा कर लिया है जो दुनिया की नजरों से ओझल है? और इस सब के दरमियान पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तज़किरा क्यों? आज हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोकस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ जंग बंदी या सीज फायर में तौसीक के बारे में सोच भी नहीं रहे। इनके अल्फाज थे, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे पहले ही मसला हल हो सकता है। मगर इस सनसनीखेज जुमले के पीछे छुपा असल पैगाम क्या है? ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो ईरान को तबाह नहीं बल्कि इसे तामीर होते देखना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में मुआहदा बेहतर है ताकि ईरान अपनी मईशत को दोबारा खड़ा कर सके, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त है जीरो न्यूक्लियर टॉलरेंस। ट्रंप ने एक इंतहाई खौफनाक मंशेशी की। उन्होंने ABC न्यूज को बताया कि अगर वो बरवक्त इकदाम न करते तो आज ईरान एटमी कुव्वत बन चुका होता। ट्रंप के अल्फाज सुने, अगर इनके पास जोहरी हथियार होता तो आप वहां सबको सर कहकर मुखातिब कर रहे होते, और आप ऐसा हरगिज करना नहीं चाहते। ट्रंप का मानना है कि ईरान का एटमी बनना आलमी तवाजुन को हमेशा के लिए बिगाड़ देता है। उन्होंने दावा किया है कि इनकी सख्त पॉलिसीज की वजह से आज दुनिया इस बड़े खतरे से महफूज है और अब ये मामला अपने इख्तिताम के करीब है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे आम और हैरान कुन मोड़ की तरफ। जब दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेहरान पर लगी थी, ट्रंप ने सबको हैरान करते हुए इस्लामाबाद का नाम पुकारा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने अगले 48 घंटों को इंतहाई आम करार दे दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के अस्करी क़यादत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। हमारा झुकाव इस्लामाबाद की जानिब है क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सिफारती तारीख की एक बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप ने दो टोक सवाल किया, हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं? अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन का रास्ता अब इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी सहाफ़ियों के लिए ट्रंप का पैगाम किसी सनसनीखेज फिल्म के डायलॉग से कम न था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी सहाफ़ियों वहीं रुकें, कहीं मत जाएं क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। सदर ट्रंप की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि पसे पर्दा मामला तय पा चुके हैं। क्या कोई बड़ा मुआहदा दस्तखत होने वाला है? क्या ईरान अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाला है या फिर खित्ते में किसी नए इत्तेहाद का जन्म हो रहा है? ट्रंप का कहना है कि वो इस पूरे मामले को रिवर्स करने में कामयाब हो रहे हैं और अब ये जंग बस खत्म होने वाली है। ट्रंप की हिकमत अमली सादा मगर इंतहाई गहरी है। वो ईरान को खौफ और तरगीब दोनों बैक वक्त दे रहे हैं। एक तरफ एटमी ताकत बढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी और दूसरी तरफ ईरान की तामीर नौ का लालच। ट्रंप का ख्याल है कि सीज फायर को तूल देने के बजाय एक ऐसा जामिया मुआहदा कर लिया जाए जिससे ईरान को मुआशी फायदा पहुंचे और खित्ते से जंग के बादल छट जाएं। मगर इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान इस वक्त आलमी मीडिएटर के तौर पर उभर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने खुद को एक ऐसे फरीक के तौर पर मनवाया है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों एतमाद कर सकते हैं। नाजरीन, अगले 48 घंटे तारीख साज होने वाले हैं। क्या इस्लामाबाद दुनिया को एक बड़ी एटमी जंग से बचाने का गहवारा बनेगा? पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की मीडिया की नजरें GHQ और इस्लामाबाद के ऐवानों पर जमी है। ट्रंप के बकौल ये इख्तिताम के करीब है। अब देखना यह है कि जब धूल बैठेगी तो दुनिया का नक्शा कैसा होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरी बसात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान का किरदार अब नागुज़ीर हो चुका है। आपको क्या लगता है? क्या ईरान एटमी प्रोग्राम छोड़कर तामीर नौ का रास्ता चुनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।